इंडिया न्यूज के साथ। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, घाटी में आतंकी संगठन यूएलसी की ऑनलाइन हिट लिस्ट से हड़कंप मच गया है। दरअसल कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया। पीएम पैकेज, कर्मचारियों के नाम नंबर लीक होने से सुरक्षा संकट गहरा गया है और 25 अगस्त तक वर्क फ्रॉम होम और छुट्टी पर रहने की सलाह दी गई है। और दक्षिण कश्मीर में बैक टू बैक हमलों के बाद सुरक्षा बल अब हाई अलर्ट पर हो गए हैं। तो हिट लिस्ट के बाद घाटी में खौफ देखने को मिल रहा है इस वक्त, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए हिंदी आबादी वाले इलाकों और कॉलोनियों में निगरानी सुरक्षा बलों की देखने को मिल रही है बड़े पैमाने पर, क्योंकि कश्मीर घाटी में एक बार फिर से गैर मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की नापाक साजिशों से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल लश्कर-ए-तैयबा के संगठन यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल यानी कि यूएलसी द्वारा सोशल मीडिया पर जारी की गई एक धमकी भरी हिट लिस्ट के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। और इस आतंकी पोस्टर में पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत घाटी में कार्यरत आधा दर्जन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम, उनके फोन नंबर और सटीक लोकेशन लीक की गई है। इस गंभीर डिटेल सुरक्षा चूक और हाल ही में दक्षिण कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बाद प्रशासन ने सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए घाटी में तैनात कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को आगामी 25 अगस्त तक के लिए वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने का निर्देश दिया है, जबकि संवेदनशील विभागों में तैनात कई कर्मचारियों को अस्थायी छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब देखिए हाल के महीनों में ही अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी, कुलगाम में, केलम में, बिहार और छत्तीसगढ़ के दिहाड़ी मजदूरों पर हुए जानलेवा हमलों के बाद इस हिट लिस्ट के सामने आने से अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से खौफ जो है वो देखने को मिल रहा है। अब कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति और पनून कश्मीर जैसे जो संगठन हैं व्यक्तिगत विवरणों के ऑनलाइन सार्वजनिक होने पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे एक बड़ा सुरक्षा तंत्र का लीक करार दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने स्थिति को गंभीरता को देखते हुए कश्मीरी पंडितों की बस्तियों, ट्रांजिट कैंपों और उनके जो कार्यस्थल होते हैं वहां पर आसपास पेट्रोलिंग और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस बढ़ा दिया है। और उपराज्यपाल प्रशासन ने कर्मचारियों को फिलहाल सतर्क और बेवजह संवेदनशील इलाकों में ना जाने की हिदायत दी है। और इधर सुरक्षा एजेंसियों का ये मानना है कि ये बौखलाहट घाटी में लौट रही शांति को भंग करने की पाकिस्तान प्रायोजित एक साजिश है, जिससे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर जांच और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो हिट लिस्ट सामने आई है इसके बाद जो अल्पसंख्यक अलग अलग राज्यों से कामकाज जो करने वाले लोग हैं उनके अंदर खौफ एक बार फिर से लौट आया है, क्योंकि जो लिस्ट सामने आई है उसमें कश्मीरी पंडितों के नंबर हैं, उनके नाम हैं। सवाल यही कि आखिर ये जो डेटा है वो लीक कैसे हो गया, आखिर ये स्थिति क्यों देखने को मिली, और वो भी तब जब जम्मू कश्मीर पहले से ही लगातार वहां पर आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि इसकी जांच आगे होगी, तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लिस्ट जिसमें फोन नंबर हैं, जिसमें नाम है, वो आखिर लीक कैसे हो गया? बिल्कुल, एक सवाल दोहराइएगा एक बार। अजय, जो लिस्ट सामने आई है जिसमें कश्मीरी पंडितों के नाम है, अल्पसंख्यकों के नाम है, वो लिस्ट आखिर सार्वजनिक तौर पर जारी कैसे हो गई? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये कश्मीरी पंडितों के नाम लिखकर एक आतंकी संगठन अगर किसी को धमकी दे रहा है तो उससे एक चीज स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां से वे नाम लेकर इस तरह से नाम उनके लिस्ट जारी करते हैं और धमकी भरी चिट्ठी। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की तलाश में जो सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं उसे और तेज करने की जरूरत है। दरअसल जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में आतंक विरोधी कार्रवाइयां की गई हैं, आतंकियों के जो समर्थक थे जिनके घरों को टारगेट निशाना, घरों को ध्वस्त किया गया है, जो प्रॉपर्टीज आतंकी गतिविधियों से या नारकोटिक्स से बनाई गई थी उसको ध्वस्त किया गया है। उसके बाद ये धमकी भरा पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि नॉन लोकल्स और कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को टारगेट करने का प्रयास जो है एक बार फिर हो सकता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने इसके बाद जो है अलर्ट घोषित किया है और लगातार इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी कोशिश अगर
आतंकी गतिविधि को यहाँ अंजाम देने की हो, नाकाम किया जा सके। और क्या ये पता चल पाया है अजय, जिनके द्वारा ये धमकी दी गई है, आखिर वो कौन है, ये लिस्ट कहां से जारी हुई है, क्या इस दिशा में जांच शुरू कर दी गई है? देखिए, दरअसल अभी ये चीज स्पष्ट नहीं है कि ये चिट्ठी जो है कौन शख्स है जो जारी कर रहा है, मगर जिस तरीके से हुआ है उससे एक चीज तो बड़ी साफ है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग कश्मीर में हैं जो कहीं ना कहीं शांति को भंग करना चाहते हैं। खासतौर पे इस चिट्ठी की अगर बात करें तो यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल नाम का एक आतंकी संगठन, अपने आप को बताने वाला एक कोई संगठन है जिसने ये चिट्ठी जारी की है, और अहमद बिलाल करके कोई मीडिया कोऑर्डिनेटर जो है चिट्ठी पे लिखा गया है। हालांकि इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, मगर इस चिट्ठी के बाहर आने के बाद एहतियातन प्रशासन और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में हाईलाइट किया है, और खासतौर पे ऐसे इलाके जहां पर कश्मीरी पंडित समाज के लोग रहते हैं उन लोगों को भी जो है एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। और देखिए, बड़े पैमाने पर लंबे समय से हम देख रहे हैं अजय कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकी गतिविधियां भी इस दौरान हमने कई बार देखी है, और इसके बाद जब ये धमकी दी जाती है तो कई सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले अब सुरक्षा को लेकर किस तरीके से सख्ती देखने को मिल रही है ग्राउंड लेवल पर? देखिए, बिल्कुल पहले के मुकाबले अगर बात की जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर जो है तमाम पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, मगर जिस तरीके से लगातार धमकियां आती हैं, जिस तरीके से ये जो फिदाइन हमले करने की कोशिश है या स्टैंड अप अटैक किए जाते हैं आतंकियों द्वारा, तो ऐसी चीजों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सिविलियन लोगों के बीच में रहकर कभी भी हथियार उठाकर कोई टारगेट को हिट करते हैं तो उसमें सिविलियन एरिया में ऐसे लोगों को ढूंढ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपना बेस बदलकर आम लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये चुनौती भरा जरूर है, मगर प्रशासन इस चीज से निपटने के लिए लगातार जो है वो प्रयास कर रहा है, और कोशिशें चल रही हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो जम्मू कश्मीर में छुपे बैठे हैं उनको ढूंढा जा सके, उनको मार गिराया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह अजय कि जो अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं, उन पर शिकंजा कसने को लेकर क्या कदम उठते हुए वहां पर दिखाई दे रहे, क्योंकि अब अंडरग्राउंड वर्कर्स ही होते हैं जिसकी वजह से जो आतंकी हैं नाम बदलकर, वेश बदलकर खुलेआम वहां पर घूमते हुए नजर आते हैं। अब तो इसे लेकर क्या कार्रवाई इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पिछले दिनों में अगर आप देखें तो कई कार्रवाइयां ऐसे लोगों के खिलाफ की गई हैं जो आतंकियों के साथ मिलकर जो है वो देश के खिलाफ और आम जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। कई लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, कई निशाने पर हैं, कईयों को जो है वो उन पे नजरें रखी जा रही हैं प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा या सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, ताकि उनकी गतिविधियां अगर गलत पाई गई तो उन पे कार्रवाई होगी। कई सरकारी मुलाजिमों को निलंबित किया गया है जो प्रशासन में रहकर, लोगों के बीच में रहकर, पुलिस में रहकर जो है आतंकियों के मददगार बने हुए थे। तो ये बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, और ऐसे जो लोग अभी बचे हुए हैं उनको भी जल्द शिकंजे में दिया जाएगा। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर